हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो आप हो राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, चाहे आप फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर के विद्यार्थी हो, चाहे सेकेंड ईयर के नोट जो कॉलेज के विद्यार्थी हो, या फिर आप सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी देखने को मिली थी, तो उससे संबंधित आज आपको पता है, सभी बच्चों को पता, आज एकेडमिक मीटिंग हुई थी राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से, जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय में जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं देखने को मिली थी, उससे संबंधित आपके सामने क्या हुआ था, एक मीटिंग देखने को मिली, अकादमिक परिषद की मीटिंग देखने को मिली। उसमें से जो मैंने पहले न्यूज आपको बता दिया, उसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आई थी, लेकिन अब ऑफिशियल प्रेस नोट आ गया था। मैं आपको बार बार यही बात कर रहा था, ऑफिशियल न्यूज जैसे आ जाएगी मैं आपके सामने एक और वीडियो बना दूंगा कि क्या आपके सामने पूरी खबर है। अब प्रेस नोट आ चुका है, इसमें आपके सामने पूरे आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। पहला डाउट, फोर्थ सेमेस्टर में जिन विद्यार्थियों के नोट प्रमोटेड है, क्या वो फिफ्थ सेमेस्टर में बैठ पाएंगे? पहला सवाल तो यही है, इसको क्लियर कर दिया जाएगा आपके सामने। तो ये तो मैं आपके सामने बता देता हूं कि आप आराम से बैठ सकते हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या यही है कि जो बच्चे आपके सामने, जिन बच्चों के, कौन कौन बैठ सकता है आपके सामने, जिनके 18 क्रेडिट स्कोर आ रखा है, समझ में आ गया? 18 क्रेडिट स्कोर मेजर से ज्यादा आ रखा है और 26 वाला, 52 में से 26 वाला क्रेडिट का क्राइटेरिया पास हो रखा है, वही बच्चे बैठ सकते हैं आपके सामने। कि इनको फिर से नोट प्रमोटेड इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उनके को फर्स्ट ईयर में एक आध सब्जेक्ट में बैक रह गई थी, इस वजह से इन बच्चों को क्या कर दिया था, राजस्थान विश्वविद्यालय ने क्या कर दिया था, इनको नोट प्रमोटेड दिखा दिया था आपके सामने। क्यों? क्योंकि इनका कोई फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट बैक था। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के कुछ ऐसे भी विद्यार्थी आपके सामने, जिन विद्यार्थियों का क्या है कि वो सेकेंड ईयर में फेल हो गए हैं, मतलब जिनका 18 से कम जो आपके सामने कोर क्रेडिट देखने को मिल रहा है और 26 से कम आपका मेजर का जो क्रेडिट है वो देखने को मिल रहा है, तो ऐसे वाले विद्यार्थियों को अब अगले सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं बैठने दिया जाएगा। समझ में आ गया आपका पहला डाउट? आगे का नोट में बताऊंगा क्या क्या किस तरीके से आपको पास किया जाएगा, आपको वीडियो में बने रहना है, आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी बात है, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, काफी जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी वो भी मेरे से मैसेज कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर के हो चाहे नॉन कॉलेज के, सर हम भी जो नोट प्रमोटेड है फर्स्ट ईयर के, क्या हमें भी थर्ड ईयर जो थर्ड सेमेस्टर उसमें बैठने दिया जाएगा? बच्चों बिल्कुल भी नहीं बैठने दिया जाएगा आपको। आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो नॉन कॉलेज के, या फिर आप रेगुलर के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपके रिजल्ट में अगर नोट प्रमोटेड है, तो आपको अगले सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में नहीं बैठने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई रूल की वजह से फेल नहीं हो, आप अपनी गलतियों की वजह से फेल हुए हो, या फिर ऐसे समझ लो कि आपके रिजल्ट में कोई गड़बड़ी, आप पेपर तो अच्छा करके आए, फिर आप पढ़ाई नहीं की, जो भी रीजन मान लो, लेकिन आपको नहीं प्रमोटेड किया जाएगा। सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा रहा है जो फोर्थ सेमेस्टर में जिन्होंने कॉलेज को पास किया है और फर्स्ट ईयर में उनके कोई एक सब्जेक्ट में बैक थी, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, या फिर नॉन कॉलेज के तो फर्स्ट ईयर में कोई एक सब्जेक्ट में बैक थी, इस वजह से उनको प्रमोटेड किया। अब क्या होगी आगे की प्रोसेस, इसके ऊपर पूरी जानकारी अपन देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से, आपकी फॉर्म कब तक आएंगे, अब आपको बोनस अंक मिलेगा, क्या होगा, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पूरे नोटिस को विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को। देखो इसमें लिखा हुआ आपके सामने, विश्वविद्यालय की जो अकादमिक जो परिषद है, एकेडमिक मीटिंग है, उसकी बैठक आज 2 दिसंबर 2025 को कुलगुरु सचिवालय में आयोजित की गई थी। तो सबको पता है, आपको कुलगुरु का जो सचिवालय है उसी के अंदर ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें से 70/2023-24 के अंदर जो एनईपी लागू की गई है, इसमें बड़ी मात्रा में सेमेस्टर के विद्यार्थियों को जो रिजल्ट है उसमें समस्या आ रही थी। मतलब इसमें साफ साफ लिखा गया है, लिखा यही बात है कि जो एनईपी जो लागू की है उसमें बहुत सी समस्याएं देखने को मिल रही थी विद्यार्थियों को। इसमें क्या थी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एक और अवसर देने का मौका दिया है। यह बात उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो फोर्थ सेमेस्टर में आपके सामने, जिनके फोर्थ सेमेस्टर में नॉट प्रमोटेड या सेकंड ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जो सेकंड ईयर में पास हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पास हैं, जिनके 18 से ज्यादा कोर क्रेडिट है और 26 से ज्यादा मेजर क्रेडिट है, उन विद्यार्थियों को क्या किया, एक और मौका देने की इन्होंने बात की है। अच्छे से समझो, अगली लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो महत्वपूर्ण, अच्छे से समझना। पिछले दिनों बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी आ रहे थे जिनके फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के पेपर ड्यू रह गए थे। समझ में आ गया? मैं बार बार वही बता रहा हूं, उन्हीं विद्यार्थियों को पास किया जिनकी सेकंड ईयर क्लियर है, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर क्लियर है, रेगुलर वालों का, नॉन कॉलेज वालों का सेकंड ईयर का पेपर क्लियर है, लेकिन फर्स्ट व सेकंड सेमेस्टर में कोई एक आध पेपर ड्यू रहने के कारण उनको फिफ्थ सेमेस्टर में प्रवेश नहीं लेने दिया जा रहा था। अकादमिक परिषद ने ऐसे विद्यार्थियों को एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। क्या कहा है कि आपको एक बार फिर मौका दिया जाएगा, इस बार आपको पता नहीं था, इसलिए आपको अब क्या किया जा रहा है,
एक और मौका दिया जा रहा है। कौन सा मौका? अकादमिक परिसर के अनुसार जिन विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था उनसे संबंधित परिणाम 1-2 दिवस में वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका रिजल्ट है, आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको पास प्रमोटेड कर दिया जाएगा। जहां फेल प्रमोटेड लिखा हुआ था वहां पे आपके सामने पास प्रमोटेड लिखा जाएगा। समझ में आ गया आपके सामने? साथ के साथ और उसके पश्चात संबंधित विद्यार्थियों को 5th सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए 10 दिसंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको पास कर दिया जाएगा। पहली बात तो अब आपके जो रिजल्ट है जिसमें फेल प्रमोटेड लिखा हुआ था, अब उसमें क्या हो जाओगे, आप पास प्रमोटेड हो जाओगे। समझ में आ गया? और अब जिन विद्यार्थियों को, जो आपके सामने जो विद्यार्थी हैं वो 10 दिसंबर तक 5th सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे। क्यों? काफी कॉलेजों की मिड टर्म के एग्जाम चल रहे हैं, काफी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, अब बच्चे फेल हो गए तो 5th सेमेस्टर में एडमिशन कैसे ले पाएंगे? तो अब 10 दिसंबर तक अब उनके एडमिशन की जो प्रक्रिया है, आवेदन प्रक्रिया 5th सेमेस्टर में प्रवेश की, वो चलने वाली है। ये देखना, प्रवेश की प्रक्रिया है आपके सामने, एग्जाम फॉर्म नहीं चलने वाले हैं, यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया चलने वाली है। अब इसमें काफी बच्चों का सवाल आएगा, क्या सर बोनस अंक देने का प्लान बनाया गया है? देखो, अभी इसमें बोनस अंक जैसी बातें नहीं लिखी गई है। इसमें इतना ही लिखा गया आपके सामने कि जो आपके सामने जो फेल प्रमोटेड लिखा हुआ था, जो सब फेल प्रमोटेड था उसको पास प्रमोटेड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? पास प्रमोटेड कर दिया जाएगा। और जो सब्जेक्ट आपके बैक रह गए हैं, जो सब्जेक्ट आपके बैक हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, बैक वाले पेपरों को आपको एग्जाम देकर पास करना पड़ेगा। जैसे एनुअल में सिस्टम हुआ करता था ना, वही सिस्टम अब फिर से लागू कर दिया गया है। बैक वाले सब्जेक्ट को तो एग्जाम देकर पास करना है आपको, बोनस आपको नहीं दिया जा रहा है। जहां पर आपको फेल प्रमोटेड लिखा हुआ है उनको पास प्रमोटेड किया गया है। एक बार बार बता रहा हूं आपके सामने, जिन विद्यार्थियों की 4th सेमेस्टर की जो एग्जाम है उसमें वो अगर रह गए थे, या फिर आपके सामने जो सेकंड ईयर नॉन कॉलेज के जो विद्यार्थी आपके सामने है ना, और या फिर जो 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी जिन्होंने पास कर ली थी अच्छे अंकों से, लेकिन फर्स्ट व सेकंड सेमेस्टर में जिनका एक आध पेपर बैक रह गया था, उन्हीं विद्यार्थियों को ये राहत दी गई है। बाकी जो सेकंड ईयर में फेल है वो फेल रहेंगे, जो फर्स्ट ईयर में फेल है वो फेल रहेंगे। क्यों फेल रहेंगे आपके सामने? क्योंकि उनका कोर क्रेडिट 18 से कम है और 26 से मेजर वाला क्रेडिट है वो कम है। समझ में आ गया आपके सामने? तो जो फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को तो रिवील का फॉर्म नहीं लगाया, तो अभी भी लगा दो, टाइम बचा हुआ है। और आपके सामने जो सेकंड ईयर में फेल है भैया, आप भी अपना रिवील का फॉर्म जरूर से लगा देना है। तो ये थी पूरी की पूरी जो आपके सामने प्रेस नोट में संबंधित जानकारी मैंने अच्छे से बता दिया है, बार बार आप पर जोर देकर बताया, स्टार्टिंग में सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, और बाकी और वीडियो में भी धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद।